Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of GST, various penalties imposed under GST. So ये चैप्टर ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन में आता है. तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट ऑफ वेरियस पेनल्टीज इम्पोज्ड अंडर GST. लेवी ऑफ लेट फ़ी. अब लेट फ़ी के रिगार्डिंग इन्होंने एक पेनल्टी बना दी है कि लेट फ़ी होगा. अंडर सेक्शन दिए होंगे स्पेसिफिक कि इस सेक्शन के अंडर अगर लेट फ़ी करी जाएगी या लेट फ़ी दी जाएगी तो ये पेनल्टी लगेगी. तो यहाँ पे 2 सेक्शन दिए गए हैं हमें, 47 सब सेक्शन 1 एंड 47 सब सेक्शन 2. और 47 सब सेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि अगर एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर GST वो फेल हो जाता है आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल देने में, ठीक है, जो रिक्वायर है अंडर 37 और 38. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग ये है कि 47 सब सेक्शन 1 के अंडर आपके 37 और 38 की डिटेल्स आएंगी. ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज़ की, राइट. और दूसरी डिटेल क्या है, इसमें ही 39 एंड 45 सेक्शन भी आएगा जिसमें आपके रिटर्न्स फाइल किए जाएंगे. मीन्स रिटर्न्स की डिटेल्स देनी होंगी. इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें अब पेनल्टी क्या लगेगी. इसमें 100 पर डे लगेगा. यहाँ पे 1000 लिखा है पर 100 लगेगा. ओके, फॉर एवरी डे. एंड मैक्सिमम अमाउंट जो है 5000 होगी. ओके, इससे ज़्यादा नहीं होगी, 5000 ही होगी इसकी पेनल्टी अगर आप 47 सब सेक्शन 1 के अंडर आप कोई डिटेल नहीं देते हो. ठीक है, जो रिक्वायर की गई है अंडर 37 38. ओके, आगे आता है हमारे पास 47 सब सेक्शन 2. तो सब सेक्शन 2 में आपके 44 सेक्शन आएगा जिसमें आपको रिटर्न्स फाइल करनी होगी. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इस चीज़ में फ़ेल हो जाता है तो उसे ₹100 ही देने होंगे. ठीक है, एवरी डे. और यहाँ पे क्वार्टरली परसेंटेज पे भी फ़ाइन जो है कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या करा, लेट फ़ी के अंडर आपके 47 सब सेक्शन 1 के अंडर 2 पॉइंट्स आएंगे, 37 38 के साथ एंड 39 45 के साथ, जिसमें आपको 37 38 के अंडर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देनी होंगी. एंड ऑन दी अदर हैंड 39 एंड 45 के अंडर आपको रिटर्न्स की डिटेल देनी होंगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद अनदर पॉइंट 47 सब सेक्शन 2. तो सब सेक्शन 1 में आपने पढ़ा कि 2 टाइप्स होती हैं, आई मीन 2 पॉइंट्स हैं जिसके अंडर आपको डिटेल्स देनी होती हैं आउटवर्ड एंड इनवर्ड की एंड रिटर्न्स की, राइट. 37 38 39 45. सो स्टार्ट करते हैं विद 47 सब सेक्शन 2. सो अंडर 47 सब सेक्शन 2 के अंडर क्या होता है, रिटर्न फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 44. ओके, पहले में कर रहे थे हम रिटर्न फाइल 39 45 में, 47 सब सेक्शन 1 में एंड 47 सब सेक्शन 2 में हमने की 44. ठीक है, अब आपको अब याद हो गया होगा कि 47 सब सेक्शन 1 में हमने किया था 37 और 38 39 एंड 45. ठीक है, तो अगर 2 की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन आता है जिसमें आपको रिटर्न फाइल करनी होती है 44. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेनल्टी अंडर सेक्शन 52. तो इसमें यहाँ पे शो किया गया है 52 सब सेक्शन 12 में जो नोटिस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली अगर एक पर्सन फेल हो जाता है कि रिक्वायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसने. ठीक है, कोई भी पर्सन अगर फेल हो जाता है जो अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 12 में रिक्वायर थी तो उसे 25,000 की पेनल्टी लगेगी. बस इसमें यही पॉइंट है कि अगर 52 सब सेक्शन 12 के अंडर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है तो अगर पर्सन वो इंफॉर्मेशन नहीं देता तो वहाँ पे उसको पेनल्टी लगेगी 25,000 की. वन मोर थिंग कि 80% जो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वॉच टाइम आपसे ही 80% मिल रहा है. और प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दो. हाँ जी, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है डिमांड ऑफ टैक्स बाय एनी रीज़न अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. ये हमारा सेक्शन 73 के अंडर आता है. हमारे
वैसे हमने स्टडी करने हैं 73 एंड 74, बट इस केस में 73 के अंडर ये आता है जिसमें आपके फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन नहीं होते हैं। एंड इसके कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं अंडर जीएसटी एक्ट, तो वो रीड करते हैं एक बार। फर्स्ट है व्हेन टैक्स इज़ नॉट पेड। इसका मतलब ये है कि जो टैक्सेबल पर्सन है वो टैक्स नहीं पे कर रहा सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे, टैक्स शॉर्ट है, कम किया टैक्स, ठीक है, फिर उसके बाद रिफ़ंड जो है वो गलत तरीके से गलत रिफ़ंड ले लिया। अब यहाँ पे रॉन्ग अवेलमेंट के साथ रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट भी आएगा, क्योंकि रॉन्ग अवेलमेंट का जैसे ब्लॉक्ड क्रेडिट ले लिया, ठीक है, रॉन्ग अवेलमेंट कर दी आईटीसी की। एंड यूटिलाइज, इसका अवेलमेंट का मतलब होता है कि आपने क्रेडिट लेजर में एंट्री कर ली एंड उसके बाद उसे यूटिलाइज कर दिया रॉन्गली, ओके। एंड उसके बाद अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, व्हेन टैक्स इज़ नॉट पेड, शॉर्ट पेड या फिर रिफंड या रॉन्ग अवेलमेंट, इन केसेस में शो कॉज नोटिस होएगा, ठीक है, इशू होएगा। एंड ये सेक्शन 73 के अंडर आता है अंडर जीएसटी एक्ट, विदाउट एनी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अब इसमें पेनल्टी क्या लगी, 10% ऑफ टैक्स आएगा यहाँ पे TAX, और 10,000 विच एवर इज़ हायर, ठीक है, तो ये पेनल्टी लगेगी। तो ये हमने पढ़ा 73 सेक्शन पढ़ा अंडर पॉइंट्स ऑफ पेनल्टी। सो हमारा इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, डिमांड ऑफ टैक्स बाय रीज़न ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पे जो है फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन होगा प्रेजेंट, बट इन 73 सेक्शन में वो प्रेजेंट नहीं था, फिर भी वो शो कॉज नोटिस जो है वो हो रहा था। अब सेक्शन 74 में अब क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं वो देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेम ही आ गया कि फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे सप्रेशन नहीं आएगा। और इसकी पेनल्टी की अमाउंट जो है प्रॉपर ऑफिसर ही डिसाइड करता होता है, एंड इसकी अमाउंट जो है 100% होती है टू द पेनल्टी। आपने कितना फ्रॉड किया है 100% पेनल्टी लगेगी, ठीक है, और ये सेक्शन 74 सब सेक्शन 9 के अंडर आएगा। फिफ्थ पॉइंट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। सो फर्स्ट पॉइंट है इस पॉइंट में, सप्लाई विदाउट इशू ऑफ इन्वॉइस, यानी कि सप्लाई तो की जा रही है चाहे गुड्स हों चाहे सर्विसेज हों, बट इन्वॉइस जो है वो इशू नहीं हो रहा, तो उसे हम इस पॉइंट के अंडर कंसीडर करेंगे अंडर सेक्शन 122। एंड ये फर्स्ट सब सेक्शन होगा इसका, फर्स्ट यानी कि अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1, ओके। एंड इसमें सप्लाई हो रही है बट इन्वॉइस इशू नहीं किया जा रहा, बिल या इन्वॉइस, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि इशू तो हो रही है, जो इन्वॉइस है वो इशू हो रहा है बट सप्लाई नहीं हो रही। अब इन्वॉइस इशू हो रहा है बट सप्लाई नहीं हो रही, तो इस पॉइंट को भी कंसीडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2, ठीक है। कलेक्ट टैक्स एंड नॉट डिपॉजिट, अब कलेक्ट तो कर लिया टैक्स बट डिपॉजिट नहीं किया, ये अंडर सेक्शन आएगा 122 सब सेक्शन 3 और 4 आएगा। यहाँ पे सब सेक्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि ये 3 और 4 सब सेक्शन आएगा इसका। एंड कलेक्ट टैक्स कर लिया बट डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट के पास, और या तो एलिजिबल नहीं था, कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं। और इसका एक और केस है कि 3 मंथ्स में करना होता है, जब आपने कलेक्ट कर लिया टैक्स और 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है डिडक्शन ऑफ टैक्स, ये अंडर सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 होता है इसका, कि उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेसिफिक पर्सन जो है वो डिडक्ट करे टैक्स एट सोर्स इन सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन दैट सेक्शन। मतलब सेक्शन में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस दी होंगी जिसके अकॉर्डिंगली डिडक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इस पॉइंट में अंडर सेक्शन 122 में पेनल्टी इन पर क्यों लगती है, क्योंकि जब ऑपरेटर्स फेल हो जाते हैं कि कलेक्ट नहीं किया टैक्स, तो ऐसे में इन पे पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स और यूटिलाइज द क्रेडिट रॉन्गली, ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अंडर आता है। ये प्रोवाइड करता है कि जो आईटीसी है वो क्लेम करें विद रिसीट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर सर्विसेज और गुड्स नहीं लिए तो वो फेक इनवॉइस हो जाएगा, उस चीज़ में भी आप पे पेनल्टी लगेगी।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।